आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई के प्रस्तावित दौरा के तैयारियन के देखे बदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचना है। वहां के प्रधानमंत्री के जनसभा वाले जगह के देखने और जिलाधिकारी के सतही और यो अधिकारियन के साथ बैठकी कई के तैयारियन का समीक्षा कैनी। प्रधानमंत्री अपने दौरा के दौरान खुर्जा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन और जवाहरपुर थर्मल पावर स्टेशन के 5 इकाइयन के सतही हजारों करोड़ रुपया के परियोजनन का उद्घाटन और शिलान्यास करी हैं। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तैयारियन का समीक्षा करत अधिकारियन के सुरक्षा और साफ सफाई का पूरहर इंतजाम कैले का निर्देश देने। जनता दल यूनाइटेड का सांसद संजय झा की अगुवाई में संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता पहुंचल। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर कैल गयल कूटनीतिक कोशिश का हिस्सा हो। एह बीचे सांसद संजय झा कहने की भारत को आतंकवाद के कतई बर्दाश्त नहीं कैले का नीति हो। सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में भी लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया। अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के गए हैं। दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। शिवसेना का सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल कांगो के जतरा पूरा कई के सियरा लियोन खातिर रवाना भयल। ओहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट का नेता सुप्रिया सुले की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका पहुंचल। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता का उत्सव मनावत देश भारतीय सैनिकन के वीरता के नमन करेला। सशस्त्र बलन के श्रद्धांजलि स्वरूप आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग खास श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हो। यही क्रम में हमनी के सूबेदार जोगिंदर सिंह के याद कर रहा है। एगो रिपोर्ट। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह ने नेफा के तवांग सेक्टर में एक पलटन का नेतृत्व किया। 23 अक्टूबर की सुबह चीनियों की 3 टुकड़ियां, जिसमें हर टुकड़ी में 200 सैनिक शामिल थे, उन्होंने तोप और मोर्टार से एक बड़ा हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद भी सूबेदार सिंह की पलटन ने जबरदस्त जवाब देते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर उसे पीछे धकेल दिया। जब दुश्मन की ओर से अंतिम और सबसे शक्तिशाली हमला हुआ, तब सूबेदार सिंह के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था और कुछ ही लोग बचे थे। तब उन्होंने एक मशीन गन से दुश्मन पर वार कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। स्थिति और बिगड़ गई तो उन्होंने और उनके शेष सैनिकों ने बेनेट से दुश्मन पर हमला किया, जिसमें दुश्मन के कई सैनिक मारे गए। उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में प्रथम तल पर बनल राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2 जून से शुरू हुई, जो 4 दिन ले चली। ये जानकारी आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव चंपत राय देने। वहां के बतौनी की मुख्य कार्यक्रम 5 जून के भिनही 11 बजे से हुई। इनमें प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो शामिल हुई हैं। इससे पहले 3 और 4 जून के भिनही 6:30 बजे से 12 घंटा ले प्राण प्रतिष्ठा बदे पूजन हुई। बनारस जिला में कोविड का 2 नया मरीज मिलल हमें। ओजा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी बतौने की दोनों मरीज हाल में दूसरे प्रदेशन का भ्रमण कर चुकल हमें। होम आइसोलेशन में उनका इलाज चल रहा हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सतही सज्जो जिलन में उमस भरल भीषण गर्मी पड़ रहा बा। घाम और नमी के मेल से रिकॉर्ड तापमान से बेसी की गर्मी का एहसास हो रहा हो। एकरे नाते लोगिन का जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई बा। उहर मौसम विभाग अगला 48 घंटा में तेज आंधी के साथ गरज चमक के बीच हल्लुक से लेके मध्यम बरखा का पूर्वानुमान जता रहा हो। मौसम विभाग के मुताबिक बरखा का वायुमंडलीय परिस्थिति तैयार हो चुकल बा। बरखा होते तापमान में गिरावट आई और लोगिन के उमस भरल गर्मी से कुछ दिन ले राहत मिली। समाचार पूरा भई। नमस्कार।